नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन को लेकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली करीमा बलोच कनाडा में मृत पाई गई हैं। उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को करीमा का शव टोरंटो के पास हार्बर फ्रंट में मिला। करीमा के पति हम्माल हैदर और भाई ने शव की पहचान की है। आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने करीमा की हत्या करवाई है। अब आपको बताते हैं कि ये करीमा बलोच थी कौन। करीमा बलोच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी। वो बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। 2016 में पाकिस्तानी सेना के उत्पीड़न से बचकर वो कनाडा पहुंची। करीमा यहाँ रिफ्यूजी की तरह रह रही थी। उन्हें बलूचों की सबसे मजबूत आवाजों में से एक माना जाता था। वो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थी। करीमा बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद की पूर्व चेयरपर्सन भी थी। कनाडा में रहते हुए भी वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सरकार और सेना की ओर से बलूचिस्तान में किए जा रहे अत्याचारों पर लिखती रहती थी। अल्पसंख्यकों, बलोच महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचारों को उठाती रहती थी। वो बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों का मामला स्विट्जरलैंड में हुए यूनाइटेड नेशंस के सेशन में भी उठा चुकी थी। उन्हें बलूचिस्तान की सबसे प्रखर महिला एक्टिविस्ट माना जाता था। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक करीमा रविवार 20 दिसंबर को आखिरी बार टोरंटो के बे स्ट्रीट और क्वींस के वेस्ट एरिया में देखी गई थी। करीमा के परिवार ने बताया कि उनकी लाश मिली है। परिवार ने उनकी प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की है। अपने एक्टिविज्म के कारण करीमा अक्सर पाकिस्तान सरकार के निशाने पर रहती थी। अब पाकिस्तान पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लग रहा है। पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह ने इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का दावा किया है। अब आपको बताते हैं कि करीमा भारत में चर्चा में कब आई। दरअसल 2016 में रक्षाबंधन पर करीमा बलोच ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजी थी और अपना भाई बनाया था। इस राखी के साथ ही करीमा बलोच ने PM मोदी से बलूचिस्तान की आज़ादी की गुहार लगाई थी। करीमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रक्षाबंधन के दिन एक बहन आपको भाई मानकर कुछ मांगना चाहती है। बलूचिस्तान में कितने भाई शहीद हो गए और वापस नहीं आए। बलूचिस्तान के लोग आपको मानते हैं। ऐसे में आप दुनिया के सामने हमारे आंदोलन की आवाज बने। इस पोस्ट के बाद पाकिस्तान ने करीमा समेत 3 बलोच नेताओं पर केस दर्ज किया था। इन सभी पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश और पाकिस्तानी अफसर पर हमला करने का आरोप लगा था। करीमा से पहले मार्च 2020 में स्वीडन में रह रहे बलोच पत्रकार साजिद हुसैन भी लापता हो गए थे। बाद में उनकी लाश एक नदी के किनारे मिली थी। साजिद के परिवार, दोस्तों और परिचितों ने दावा किया था कि उनकी हत्या हुई है। पेरिस के जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने आरोप लगाया था कि साजिद का संदिग्ध रूप से गायब होना और उनकी मौत हो जाना एक साजिश थी। इसे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और MI मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान ने अंजाम दिया था। इसकी वजह पत्रकार के तौर पर उनके काम थे जो पाकिस्तान को खटक रहे थे। अब आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की नीति क्या है। पाकिस्तानी सरकार हमेशा से यहाँ के अकूत प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती रही है। इसी दोहन और बाहरी आबादी को यहाँ बसाने की सरकार की कोशिशों के खिलाफ 2003 से यहाँ संघर्ष अपनी चरम पर है। पाकिस्तानी सेना और सरकार यहाँ मूल बलोच लोगों, खास तौर पर अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय रवैया अपनाती है। हजारों बलोच लोग या तो पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए या फिर लापता हैं। बलोच एक्टिविस्ट्स आरोप लगाते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी सेना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है। इन्हीं नीतियों के खिलाफ कई बलोच अलगाववादी और चरमपंथी संगठन पिछले 2 दशकों से बलूचिस्तान में सक्रिय हैं। अब आपको यहाँ पर समझाते हैं कि आखिर चीन का इस इलाके में क्या दखल है। गौरतलब है कि एशिया और पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाने और भारत अमेरिका से मुकाबले के लिए चीन यहाँ कई तरह के काम कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC में बलूचिस्तान अहम पड़ाव है। CPEC बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ेगा। इस बंदरगाह को बनाने का काम भी 2002 में चीन ने शुरू किया था। इसे बनाने के लिए चीन से ही इंजीनियर, अधिकारी और मजदूर लाए गए थे। बलोच लोगों को इससे बाहर रखा गया था।
यहाँ की जमीनें भी अधिकारियों ने बलोच लोगों से लेकर भारी मुनाफे में बेच दी। इससे यहाँ हिंसा शुरू हो गई। 2004 में बलोच अलगाववादियों के हमले में 3 चीनी इंजीनियर मारे गए। हिंसा को दबाने के लिए 2005 में पाकिस्तान को फौज का सहारा लेना पड़ा था। बलूचिस्तान में अलगाववादी और राजनीतिक दल दोनों ही चीन के इस निवेश का विरोध करते रहे हैं। बलोच अलगाववादियों का कहना है कि चीन यहां अपना उपनिवेश बनाने के लिए आर्थिक परियोजनाएं ला रहा है। चीनी प्रोजेक्ट्स में बलोच लोगों की सहमति नहीं ली जाती। चीन ने पिछले 2 दशकों में कई अरबों डॉलर का निवेश यहां पर किया है, लेकिन इससे बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान सरकार को जरूर काफी कमाई हुई। स्थानीय लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सरकार अपने कर्ज उतारने के लिए बलूचिस्तान को चीन के हाथों बेच रही है। और अब जानते हैं कि बलूचिस्तान पर भारत का स्टैंड कैसा रहा है। आजादी के बाद से भारत बलूचिस्तान के मुद्दे पर बोलने से बचता था। वो किसी देश के आंतरिक टकराव में दखल देते नहीं दिखना चाहता था। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर अपने भाषण में बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष का जिक्र किया था। हालांकि बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष को पाकिस्तानी सरकार अक्सर भारत प्रायोजित बताती रही है। अब यहाँ पर बलूचिस्तान का इतिहास जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान बलूचिस्तान को 4 रियासतों में बांटा था। इनमें 3 मकरान, लसबेला और खारन आज़ादी के वक्त पाकिस्तान में मिल गई, लेकिन कलात के खान यार खान ने अपने को आज़ाद घोषित कर दिया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने कलात पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग दौर में अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार बलूचिस्तान का पाकिस्तानी सरकार और सेना से संघर्ष चलता रहा है। बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान का सबसे गरीब और सबसे कम आबादी वाला इलाका है। कई दशकों से यहाँ पर अलगाववादी सक्रिय हैं। 2005 में पाकिस्तान ने अलगाववादियों के खिलाफ सैन्य अभियान भी चलाया था, लेकिन हालात नहीं बदले। करीमा बलोच ऐसी पहली महिला नेता मानी जाती हैं जिन्होंने नई परंपरा शुरू की और विरोध प्रदर्शनों को तुर्बत से क्वेटा तक सड़कों पर लेकर आई। करीमा बलोच ने एक बार कहा था कि उनका विरोध लोगों को जबरन गायब करने और राज्य की कार्रवाइयों के खिलाफ है। साल 2008 में तुर्बत में इसी तरह की एक रैली के दौरान उन पर पहली बार आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आरोप लगाए गए। बाद में उन्हें भगोड़ा करार दे दिया गया और उन पर फ्रंटियर कॉर्प्स से राइफल छीनने और लोगों को उकसाने का आरोप लगाया गया। करीमा के मुताबिक कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाते हुए कहा था कि महिला होने के कारण उनकी सजा कम की जाती है। तब करीमा ने कहा था कि सजा भी समानता के आधार पर दी जानी चाहिए। करीमा बलोच बलूचिस्तान के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता नवाब खैर बख्शमारी के विचारों से नजदीकी रखती थी। उन्होंने बलूचिस्तान में गायब होने वाले लोगों के लिए कराची में विरोध प्रदर्शन का आयोजन भी किया था। उन्होंने कराची के प्रगतिशील छात्र संगठनों के साथ संबंध स्थापित किए और उन्हें बलूचिस्तान की स्थिति के बारे में जानकारी देती रही। उन्होंने तुर्बत से ग्रेजुएशन किया था और बाद में बलूचिस्तान विश्वविद्यालय से मास्टर कोर्स में प्रवेश लिया, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों के कारण अपनी पढ़ाई वो पूरी नहीं कर सकी। जब पाकिस्तान में हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गए तो वो कनाडा चली गई, जहां उन्होंने राजनीतिक शरण ली। कनाडा में करीमा बलोच ने राजनीतिक कार्यकर्ता हमाल से शादी की और मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगी। उन्होंने जिनेवा में मानवाधिकार पर होने वाली बैठकों में हिस्सा लिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स ट्विटर और फेसबुक पर अपने विचार साझा किए। बलूच नेशनल मूवमेंट ने करीमा बलोच की मौत पर 40 दिनों तक शोक की घोषणा की है। करीमा बलोच ने न सिर्फ मुश्किल वक्त में बीएसओ की जिम्मेदारी संभाली, बल्कि पूरे बलूच राष्ट्रीय अभियान में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। बलूच राष्ट्रीय अभियान से महिलाओं को जोड़ने में भी उन्होंने बेहद अहम भूमिका निभाई है। करीमा बलोच को बलूच महिलाओं के बीच राजनीतिक अभियान की संस्थापक कहा जाता है। उनका छात्राओं को बलूच अभियानों और विरोध प्रदर्शनों से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो 70 सालों में पहली बार बीएसओ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। साल 2014 में अपने रिश्ते के भाई की मौत के बाद करीमा बलोच ने कहा था कि उन्हें धमकी दी जा रही थी कि वो बलूचिस्तान के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना छोड़ दें, वरना उनके परिवार में एक भी पुरुष जिंदा नहीं रहेगा। करीमा ने कहा, हमने खुद इस मुश्किल रास्ते को चुना है, इसलिए मैं खतरों के कारण अपना संघर्ष नहीं छोड़ूंगी। करीमा की मौत पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के नेता सनाउल्लाह बलोच ने ट्वीट किया, करीमा बलोच की आकस्मिक मौत होना एक राष्ट्रीय त्रासदी से कम नहीं है
दुनिया के सबसे सुरक्षित देश कनाडा में एक बलूच बेटी के गायब और हत्या होने से जुड़े सारे तथ्य सामने लाए जाने चाहिए। हम परिवार के इस दुख में उनके साथ हैं। बलूच रिपब्लिकन पार्टी के प्रवक्ता शेर मोहम्मद बुगती ने लिखा, करीमा बलोच की आकस्मिक मौत एक सदमे से कम नहीं है। ये कनाडा की सरकार का फर्ज है कि इस घटना की जांच करे और तथ्यों के बारे में उनके परिवार और बलूचिस्तान को सूचित करे। पाश्तीन इद्रीस नाम के एक यूजर ने लिखा कि करीमा बलोच गायब होने वाले लोगों की मजबूत आवाज हमारे साथ नहीं रही। इस दुख को जाहिर करने के लिए शब्द नहीं है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने वाले कब तक यूं ही मौत की भेंट चढ़ते रहेंगे? कब तक आईएसआई यूं ही मासूमों का गला घोटती रहेगी? कब तक लोग पाकिस्तान की नापाक हरकतों के सामने यूं ही तमाशबीन बने रहेंगे? अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। अब वक्त आ गया है कि सबको मिलकर पाकिस्तान को धूल चटानी होगी, उसे उसकी करतूतों का हिसाब देना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।